आइए आज हम पढ़ते हैं संयुक्त वाक्य और इसके भेद भी हैं। पहले तो आप सब लोगों का हमारे चार इजाजी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद इसके पहले हम लोगों ने सरल वाक्य पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य, क्योंकि संयुक्त इसके बाद फिर मिश्र वाक्य दे करके तभी आपको हम वाक्यांतरण दे सकते हैं। पहले इसका हमें ज्ञान हो जाना बहुत जरूरी है। तो संयुक्त वाक्य और उसके भेद। तो संयुक्त वाक्य तो वो है, संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्य और स्वतंत्र वाक्य, क्योंकि दोनों स्वतंत्र होते हैं। सरल वाक्य दो जोड़े जाते हैं लेकिन दोनों अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं होता अपने आशय को व्यक्त करने के लिए। अभी इसको हम मिश्र वाक्य में पढ़ेंगे। और ये जैसे आपका तथा और एवं ना या ये सारी चीजें हैं ना, इन्हीं से वो जुड़े होते हैं। कौन? संयुक्त वाक्य तो अपने आप में स्वतंत्र है। तो मैंने इसको बताया आपको कि ये जो आपका संयुक्त वाक्य है वो दो या दो से अधिक जो सरल वाक्य हैं और स्वतंत्र वाक्य और तथा इन सबसे जुड़े होते हैं। ये लिख दिया, बार बार क्या लिखना है इसको। तो अब इसको मैं इकट्ठा भी दे सकती थी, मैंने कहा ऐसे इसका अंतरण करने से आपको जल्दी समझ में आता है। जैसे संयोजक संयुक्त वाक्य। अब इसी संयुक्त वाक्य का जो भेद पहला हुआ संयोजक यानी जोड़ने वाला। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, मालूम है आपको। जैसे बच्चा डरा और भाग गया, हरि मूर्ख व अनपढ़ था। तो ये और वह जो है ये दोनों जोड़ने वाले हैं। ये दोनों वाक्य ये अपने आप में दोनों स्वतंत्र हैं। ये दोनों सरल वाक्य हैं और दोनों स्वतंत्र वाक्य भी। कहा गया ना कि दो या दो से अधिक सरल वाक्य और स्वतंत्र वाक्य। तो ये स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है। हरि मूर्ख इसका भी मतलब निकलता, अनपढ़ था इसका भी मतलब, बच्चा डरा इसका भी मतलब, भाग गया, दोनों का अपना अपना मतलब निकलता है। दोनों अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है। और ये जो संयोजक जो है उसका और तथा एवं इसी से जुड़ते हैं, अब फिर ये संयोजक बना। दूसरा आता है विभाजक, बांटने वाला। जैसे तुम बात कर लो या पढ़ लो, हाँ? या तो खाना खा लो या बात कर लो। ना तो तुम पढ़ते हो ना पढ़ने देते हो, हाँ? ऐसा शब्द जो होता है वो आपका आता है विभाजक में, बांटने में। या तो ये करो या तो वो करो, ना तो तुम ये करते हो ना वो करते हो, ऐसा करो अथवा ना करो। तो ऐसे जो वाक्य आते हैं उनका भाव तो इन शब्दों से जोड़कर हम उनको बनाते हैं। इन वाक्यों का इनके मुख्य अव्यय यही होते हैं। इसको थोड़ा सा अलग करने में आसानी होती है। फिर आता है विरोधवाचक। विरोधवाचक में आपका आता है जैसे श्याम मर जाएगा पर रिश्वत नहीं लेगा, है ना? श्याम मर जाएगा पर रिश्वत नहीं लेगा। वो बीमार है लेकिन स्कूल जाती है। तो ऐसे जो वाक्य हैं ये विरोध प्रकट करते हैं। ऐसा है हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं करेगी, ऐसा है पर ऐसा नहीं है। शीला गाती अच्छा है मगर पढ़ती बिल्कुल नहीं। तो विरोधाभास पढ़ अच्छे है गाने में लेकिन पढ़ती नहीं। तो इसमें ये शब्द जो है विरोध प्रकट करते हैं। इसमें ये जो शब्द हैं ये विरोध प्रकट करते हैं। ये तो इनका मुख्य अव्यय मगर, पर, लेकिन, बल्कि, परंतु। तो कहावत है ना, काम बिगाड़े तीन अगर मगर लेकिन। तो इसमें ये आपका ये शब्द जो है ये आपके बनाते हैं विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। तुम मान जाओ वरना पिटोगे। अब इसमें परिणाम है, पिटोगे कब? नहीं मानोगे तब। तो मान जाओ वरना पिटोगे। अगर नहीं माने तो परिणाम क्या होगा? पिटाई होगी। शनिवार को लॉकडाउन है,
अतः बाजार बंद रहे। लॉकडाउन है नहीं, इसीलिए बाजार बंद रहे, अतः बाजार बंद रहे। तो इस प्रकार से आपका वरना और अतः इसमें कौन सा अव्यय हुआ? परिणामवाचक। तो इसके मुख्य अव्यय ये हो गए हैं। तो अब इनका अच्छी तरह से आपको अध्ययन कर लेना है। वीडियो खोलते ही आपको ये सब समझ में आता चला जाएगा और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया है। मैं लेकर इसीलिए आती हूँ कि मैं ऐसे बताऊँ, मैं एक साथ भी बता सकती थी 4-6 वाक्य दे करके इनका प्रयोग करके, पर मैंने इन चारों का अलग अलग विवरण देना आवश्यक समझा, इसीलिए मैंने दिया, ताकि प्रश्न में अनेकों तरह पूछ लिए जाते हैं। वाक्य दे दिया गया आपको इसमें, और विकल्प भी दे दिए गए। अब विकल्प में कई हैं, अब उसमें से कह दिया कि मान लिया आप परिणामवाचक भरिए, तो जब आपको पता होगा तो आप उसको भर देंगे। तो इस तरह से आज आपका ये संयुक्त वाक्य खत्म हुआ। अब हमारा बचता है कौन सा वाक्य? मिश्रित वाक्य बचता है। अब उसका भी मध्यम चलेगा। तो आज इतना ही पढ़ेंगे और आप लोग मतलब ध्यान दीजिए जो मैं कहने वाली हूँ, पर ध्यान दिलाई दूँ। आज नहीं दिलाती, चलो अच्छा नहीं दिलाती, अब आज देखना है कि आप मेरी बात कैसे समझ लिए हैं और उस तरह करते हैं या नहीं। तो आज के लिए धन्यवाद। अब देखिए वैकेंसी निकल रही है, पेपर में डिक्लेयर हो रहा है 70,000 या प्लस कुछ करके है, इतना मुझे कंफर्म नहीं हुआ था, पढ़ा था उसमें और न्यूज़ में भी आया। ये आपका इतनी जल्दी आएगा ना, उतनी जल्दी फॉर्म भरेगा, उतनी जल्दी पेपर लेना शुरू करेंगे। तो इसीलिए आपकी पढ़ाई में कोई डिले नहीं होनी चाहिए। आप रोज का रोज पढ़िए, रोज का रोज समझिए, उसमें बिल्कुल ब्रेक मत करिए कि फिर परीक्षा आपके लिए बोझ नहीं बनेगी, ना आपको कोई हड़बड़ाहट होगी, क्योंकि आप समय से अपना सब कुछ पूरा किए रहें। ठीक है, तो एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए और बढ़िया से पढ़ते रहिए। मेरी यही शुभकामना आपके लिए।